नमस्कार। कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन कोरोना से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी व्यवस्था तैयार है। हमें और आपको इसमें सहयोग करना है। न्यूज टुडे दरभंगा आपसे लगातार अपील करता है कि कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ने की हिम्मत रखें, कोरोना से लड़ें, हम जीतेंगे। अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों को न फैलाएं, न फैलने दें। नमस्कार, मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। Admission open. Girls nursery to 7th, boys nursery to 4th. Grill Park Restaurant, Ashoka Complex, LIC Building, Rajkumarganj, Darbhanga. The first restaurant with live barbecue on every table. Dagru Seth Jewelers, GM Road, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा. Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। जिलाधिकारी ने सरकार की एडवाइजरी से डॉक्टरों को अवगत कराया। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देनी होगी। रेलवे के DRM पहुंचे दरभंगा, कोरोना से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। कोरोना की वजह से दरभंगा में रेलवे को भारी नुकसान, यात्रा से परहेज कर रहे मुसाफिर। पिछले 4 दिनों में लाखों का घाटा, यात्रियों ने वापस किए रेल टिकट। कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु तैयारियों को लेकर DTO ने बस मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा, क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर 2 बसों से 13 हजार का जुर्माना। कोरोना को लेकर जहां पूरा विश्व सख्ते में है, वहीं दरभंगा के एक प्रोफेसर ने लाइव क्लास चलाकर मनवाया अपना लोहा। नल जल योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले BDO पर कार्रवाई तय, बोले जिलाधिकारी। और शीतला माता महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और समाचार अब विस्तार के साथ। जिलाधिकारी ने सरकार की एडवाइजरी से डॉक्टरों को अवगत कराया। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देनी होगी। जिलाधिकारी ने सरकार की एडवाइजरी से चिकित्सकों को कराया अवगत। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सूचना सिविल सर्जन को 3 घंटे के अंदर देनी होगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नोवल कोरोना वायरस COVID-19 बीमारी के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संचालित चिकित्सीय अस्पतालों, नर्सिंग होम के लिए विहित एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार के एडवाइजरी का अनुपालन सभी अस्पतालों के लिए बाध्यकारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एपिडेमिक एक्ट के तहत COVID-19 को महामारी बीमारी में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी समुचित जांच एवं चिकित्सा कराना जरूरी है। इसके लिए एहतियाती कार्रवाई की जानी जरूरी है। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभा कक्ष में नोवेल कोरोना वायरस डिजीज को नियंत्रित करने में चिकित्सकों की भूमिका विषय पर आयोजित बैठक में कही। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में नोवेल कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की स्क्रीनिंग करने के लिए एक फ्लू कॉर्नर स्थापित करना होगा। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में चिकित्सा कराने आने वाले मरीजों में अगर कोरोना वायरस के लक्षण की पुष्टि होती है तो उन्हें 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को सूचना देनी होगी। सिविल सर्जन द्वारा उक्त संदिग्ध मरीज को DMCH के IDH वार्ड में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सकों को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति माह फरवरी 2020 के बाद विदेश से आया है जहां कोरोना वायरस बीमारी के होने की रिपोर्ट है, या वह कोरोना वायरस बीमारी के किसी ज्ञात मरीज के संपर्क में आया हो, तो ऐसे मरीजों की जांच कराने के लिए DMCH उन्हें भेजना होगा। उन्होंने कहा कि विदेश से लौटे व्यक्ति में अगर कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो भी उसे कम से कम 14 दिनों तक अलग थलग रखकर उसकी स्थिति पर नजर रखी जाएगी, उससे बराबर बातें करती रहनी होगी।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस बीमारी को लेकर लोगों में कुछ संशय भी है, इसलिए सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार से ग्रसित मरीजों की काउंसलिंग कर उनके डर को दूर करना चाहिए। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों को डीएमसीएच भेजने में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि सैनिटाइजर एवं मास्क को लेकर भी लोगों में संशय है, इसलिए अस्पतालों, चिकित्सकों में आने वाले लोगों को जिलाधिकारी ने क्लिनिकल मास्क, N95, रेस्पिरेटरी मास्क आदि का प्रयोग करने के सुरक्षित तरीकों एवं उसके सही डिस्पोजल के बारे में भी चिकित्सकों को बताया। प्राइवेट नर्सिंग होम के संबंध में है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी पेशेंट कोरोना वायरस के लक्षण के साथ आते हैं, तुरंत सिविल सर्जन को रिपोर्ट करना है। कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन सभी लोगों को हम रिपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम के कैपेसिटी के नहीं संभाल पाएगा, और नंबर 2 पैसे जरूरत भी नहीं। तो सरकार ने कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए उस पर बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किया। नंबर 1, कोरोना वायरस के लक्षण के साथ लोग जब रहते हैं और विदेश कंट्री या कोरोना वायरस, अभी आप लोगों का सहयोग और इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई पेशेंट्स सरकारी तंत्र से कई कुछ डर पैदा हुआ। रेलवे के डीआरएम पहुंचे दरभंगा, कोरोना से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक डीआरएम अशोक माहेश्वरी। दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया डीआरएम अशोक माहेश्वरी ने। गुरुवार को डीआरएम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण के साथ ही पदाधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए तैयारियों का कई निर्देश भी दिया और साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। उनके साथ इस अवसर पर रेलवे के कई पदाधिकारी मौजूद थे। ब्लॉक बंद होगा तब ब्लॉक की लाइन है ना, इनके पास पूरे मंडल की तो नहीं होगी, पूरे स्टेशन की तो स्टेशन से संबंधित इनके पास रहेगी, नहीं होगी तो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, श्री बलराम जी आ गए, सारी खबरें यही है इनको मीडिया ग्रुप में इसको लेकर के सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो ये है कि भीड़ को एक जगह से लोगों को इकट्ठा न करना। जैसे आपको मालूम है राज्य प्रशासन ने जो है धारा 144 लगा दी है समस्तीपुर में, सरकार ने भी बोल दिया कि मॉल सिनेमा, तो इसी प्रकार हम भी चाहते हैं भीड़ इकट्ठी नहीं हो। उसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट की जो दर है जो अब तक 10 रुपये थी उसको 50 रुपये कर दी गई है, और ये एक सबसे सिंपल और सस्ता कारगर उपाय है। हम अननेसेसरली किसी कॉन्टैक्ट में ना आए, साफ और स्वच्छता की जो सफाई का जो कार्यक्रम है उसको पूर्ण ईमानदारी से करें। उसके अलावा कोई प्रारंभिक लक्षण आता है तो तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करें, अपनी समस्या बताएं और अपने आप को जितना हो सके लोगों से कांटेक्ट में रहें। और बाकी मास्क जो है सैनिटाइज़र का वो तो आप लोगों को पता ही है, जहाँ तक पॉसिबल होता है उसका यूज़ करना है। यही है, घबराने की जरूरत नहीं, बस सावधान रहना। कोरोना की वजह से दरभंगा में रेलवे को भारी नुकसान, यात्रा से परहेज कर रहे मुसाफिर, पिछले 4 दिनों में लाखों का टिकट वापस। कोरोना की वजह से दरभंगा में रेलवे को भारी नुकसान, यात्रा से परहेज कर रहे हैं मुसाफिर, पिछले 4 दिनों में लाखों का घाटा, यात्रियों ने वापस किए रेल टिकट। कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु तैयारियों को लेकर डीटीओ ने बस मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश।
कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए बैठक आयोजित की गई बस मालिकों के साथ, जिसमें कई निर्देश दिए गए। उन्हें यह कहा गया कि सभी वाहनों से पर्दे हटाए जाएं, वाहनों के परिचालन के पूर्व सभी वाहनों को डिसइंफेक्ट किया जाए, जितनी सीटें हैं उतने ही पैसेंजर बिठाए जाएं, बस में बैठने के पहले यात्रियों से हाथ साफ करने का अनुरोध करें, हाथ साफ करने के लिए हैंड वॉश रखने का भी निर्देश दिया गया। के आदेश के आलोक में एक दिन पहले भी हमारी बैठक हुई थी एसोसिएशन के साथ। आज भी हम लोगों ने घूम करके लहरियासराय और दरभंगा के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पर जाके एसोसिएशन से बात किया। वहाँ पे लोगों को जो थे उनको और उनके ओनर्स को, जो बस ओनर उनको भी समझाया कि कोरोना वायरस को लेकर के जो सतर्कता हम लोगों को करनी है, उसके संक्रमण को से बचने के लिए जो हमको सैनिटाइज करना है बसों को, उस क्रम में उनको कहा गया कि जो आप पर्दे वर्दे हैं उनको कृपया हटा दें, सीट कवर को हटा दें, ताकि जब आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं जिससे भी लिक्विड से करेंगे तो सीट कवर को करना में वो तो भीग जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहता, इसलिए उसको हटा दें। और जो उनकी वैक्सीन वगैरह होता है उनमें उनको पर्टिकुलरली उसको बढ़िया से डिसइंफेक्ट करें और आगे की कार्रवाई करें। इसमें ये भी करना है कि जो भी लोग रहेंगे बस में ट्रैवल करते हैं उनमें पहले ये कोशिश करना है कि जैसे वो एंटर करते हैं उनको हैंड वॉश से सैनिटाइज कर दें और उनसे अनुरोध करें कि वो हैंड सैनिटाइज कर दें। बस में एक हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश के लिए जो भी हमारे पास आते हैं, जिस कंपनी का वो रखना चाहे रखें, पानी रखें ताकि हाथ धुला दे, ताकि कोई इस तरह से जो इन्फेक्शन से है वो बचा जा सके। जो भी बसों की है वो जहाँ भी स्टॉपेज होगा उनका, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद जो उनका लास्ट करेगा वहाँ पर जो अगले बार उनसे चलेंगे वहाँ पर ही उनको डिसइंफेक्ट करें। ये चीज़ है और इसी को इंश्योर करने के लिए एक बैठक कराई गई थी। उसमें लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि हम लोग इसको निश्चित रूप से इस चीज़ का पालन करेंगे और 90% व्हीकल्स ने अपने पर्दे और सीट कवर्स हटा दिए। कुछ लोगों ने नहीं हटाया था तो उन्होंने कहा कि सर मैं आज शाम तक इसको हटा दूंगा और इसे डिसइंफेक्ट कर दूंगा। निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा, क्षमता से अधिक मुसाफिर बिठाने पर 2 बसों को 13,000 का जुर्माना। निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा, क्षमता से अधिक सवारी बिठाने के कारण 2 बसों का काटा गया चालान, हर एक से वसूला गया 13,000 रुपए का दंड। कोरोना को लेकर जहां पूरा विश्व सकते में है, वहीं दरभंगा के एक प्रोफेसर ने लाइव क्लास चलाकर मनवाया अपना लोहा। कोरोना को लेकर जहां पूरा विश्व सकते में है, वहीं दरभंगा के एक प्रोफेसर ने लाइव क्लास चलाकर मनवाया अपना लोहा। दरभंगा के रसायन शास्त्र के शिक्षक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने लाइव क्लास चलाकर उन बच्चों के लिए बड़ा काम किया है जो स्कूल कॉलेज की छुट्टी की वजह से पढ़ाई से वंचित हैं और लाइव क्लास के जरिए ले रहे हैं ज्ञान। और FeO है, यह फेरस ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, मिक्स्ड ऑक्साइड। कि इस माहौल में फिर भी आप क्या कहेंगे, कितने विषयों का हुआ, कब से पढ़ा रहे हैं? हम लोग ये 3रा क्लास आज है, मंगल से। सोमवार कॉलेज खुला था, मैं को सोमवार को आया था तो देखा यहाँ बहुत सन्नाटा थी, तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए। इसी से मंगल से हमने ये ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो बिहार सरकार के आदेश से विश्वविद्यालय ने सभी महाविद्यालयों को बंद कर दिया है, अच्छा ही है, करना ही चाहिए। तो उस स्थिति में चूँकि आप जानते हैं कि पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 27 मार्च से प्रस्तावित था, अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन जब भी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसकी परीक्षा होगी। पार्ट 1 के बच्चों का भी फॉर्म भरा जा चुका है, उनकी परीक्षा भी नज़दीक आने वाली है। उन्हीं दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर हमने ये क्लास तुरंत शुरू कर दिया है। सोमवार का मेरा ट्रायल क्लास था, देखें क्या होता है, लेकिन अच्छा परिणाम मिला। इसे उत्साहित होकर मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम 11 बजे से 12 बजे तक पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, और हम चाहते हैं कि 12 से 1 में पार्ट 1 के बच्चों के लिए भी शीघ्र स्टार्ट करें। आज हो सके नहीं तो कल तो होगा। वर्क की सराहना किसने किसने की है? और पीएम मोदी ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे आप जी तो अभी जैसे मैंने पहला दिन स्टार्ट किया था ट्रायल क्लास, जिसमें हमने हमारे केमिस्ट्री में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, और प्रत्येक ग्रुप से न्यूनतम 1 प्रश्न का जवाब देना होता है छात्रों को। इसलिए हमने पहले ग्रुप ए से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा हमको प्रोबेबल टॉपिक है
कैटालिसिस उत्प्रेरण, उसको 2 दिनों में मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। और आज इसलिए हम ग्रुप बी में आ गए। और आज का ये क्लास क्रोमियम एक मेटल है, इस पर पूरा प्रश्न रहता है परीक्षा में, अगर रहेगा तो संभावित है, तो इसलिए मैं आज क्रोमियम पढ़ा रहा हूँ। परसों जब मैंने शुरू किया तो लगभग 700 लोगों ने इसको देखा, काफ़ी इसमें प्रतिक्रियाएँ आई, लाइक्स भी आए। और सबसे मुझे खुशी हुई कि देश के कोने कोने से मुझे फ़ोन आया। जैसे हापुड़ से एक संगीता कुमारी नाम की केमिस्ट्री की शिक्षिका ने हमसे पूछा कि सर मेरे यहाँ भी कॉलेज बंद है, आप जरा गाइड करें, कैसा आपको लगा कि हम भी स्टार्ट करेंगे। आसाम से गीतामणि डेका, वो भी शिक्षिका ही है केमिस्ट्री की, उन्होंने फ़ोन किया। और बधाई देने के लिए मुंबई से DV प्रभु केमिस्ट्री के पुराने रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने किया। उज्जैन से ब्रजेश पारे जी ने किया। मैं बहुत उत्साहित था और मेरा उत्साह चरम पर पहुंच गया जब मुझे कल से आज तक लोग बता रहे हैं कि विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर आपके द्वारा, लोकल दरभंगा के चैनल पर, पटना के चैनल पर, इवन कि दिल्ली के चैनल पर इसको दिखाया जा रहा है और काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। और अभी आज सुबह जो मैं उठा हूँ, मेरा ये आज का सुबह शायद मेरे जीवन के लिए सबसे सुंदर सुबह है कि हम उठे, मुझे मैसेज मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में ट्वीट किया, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। उन्होंने लिखा कि मेरे कोरोना के से फाइट करने के संदेश के बाद दरभंगा के प्रोफेसर ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है, ये बहुत तारीफ़ की बात है। तो मैं आज तो बहुत गदगद हूँ कि हमारे इस छोटा सा प्रयास था, मेरे मन में कोई बात नहीं थी कि इसका इतना बड़ा प्रचार या प्रशंसा मिलेगी। हम तो छात्रों के हित में कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के जरिए इतना हमको सम्मान मिला, मैं बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को। मुझे बहुत मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। और आज मैं इस क्लास के बाद कोशिश करूँगा कि अपने कुलपति जी से आग्रह करूँ कि हमारे इस वीडियो को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दिया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी के जो और बच्चे हैं दूसरे, वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं लिखने वाला हूँ और आप लोगों की मुलाकात अगर कुलपति जी से हो तो आप भी मुझे आग्रह करें। नल जल योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले बीडीओ पर कार्रवाई तय, बैठक में बोले जिलाधिकारी। नल जल योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले बीडीओ पर कार्रवाई तय, बोले जिलाधिकारी। 31 मार्च तक योजना पूर्ण करने का लक्ष्य तय था। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित अवधि में सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल का जल योजना का 100% क्रियान्वयन नहीं किए जाने वाले प्रखंडों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई निश्चित है। कहा कि सरकार के पंचायती राज एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिवों द्वारा नल जल योजना की प्रगति की बराबर समीक्षा की जा रही है। प्रधान सचिव द्वारा हिदायत दिया गया कि सभी प्रखंडों में पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन फिर भी अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने बताया कि जिस भी वार्ड में नल जल योजना का निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न नहीं होगा, उस प्रखंड के अधिकारी सहित संबंधित निकाय प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में कही हैं। समीक्षा में सिंहवाड़ा, केवटी, सदर, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, बहेड़ी, बिरौल आदि प्रखंडों में पूर्णता की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित बीडीओ को विशेष अभिरुचि लेकर नल जल योजना को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि योजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नल जल सहित अन्य सभी विकास कार्यों की जाँच जिला स्तरीय पदाधिकारियों की टीम के द्वारा कराई जाएगी एवं उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय होगी। वहीं बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत लाभुकों को अविलंब प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्तों की राशि निर्गत करने एवं इसे युद्ध स्तर पर पूरा कराने को कहा है। इस बैठक में डीडीसी, एडीएम, डीपीआरओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंता और पीटीए आदि सम्मिलित हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने सरकार की एडवाइजरी से डॉक्टरों को अवगत कराया। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देनी होगी। रेलवे के DRM पहुंचे दरभंगा, कोरोना से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। कोरोना की वजह से दरभंगा में रेलवे को भारी नुकसान, यात्रा से परहेज कर रहे मुसाफिर। पिछले 4 दिनों में लाखों का घाटा, यात्रियों ने वापस किए रेल टिकट। कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु तैयारियों को लेकर DTO ने बस मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा। क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर 2 बसों से 13 हजार का जुर्माना। कोरोना को लेकर जहां पूरा विश्व सख्ते में है, वहीं दरभंगा के एक प्रोफेसर ने लाइव क्लास चलाकर मनवाया अपना लोहा। नल जल योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले BDO पर कार्रवाई तय, बोले जिलाधिकारी। और शीतला माता महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। शीतला माता महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। शीतला माता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। शीतला माता मंदिर, दरभंगा टावर के निकट बुधवार की रात भजन संध्या की स्वर लहरियों के बीच डूबते उतराते रहे भक्तजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के नए भवन का किया उद्घाटन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुलसचिव कर्नल NK राय, निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पंचायतों में नए उच्च विद्यालय निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हुआ आयोजन। जिन पंचायतों में उच्च विद्यालय नहीं है, वहां उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की गई। दरभंगा में 160 पंचायत होंगे इससे लाभान्वित। जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। VC देखिए, 1 अप्रैल से बिहार के सभी जिलों में
जिस पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें हम लोग को उच्च विद्यालय शुरू करना है। तो कोई पंचायत बाकी नहीं रहे जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय न रहे। हम लोगों के यहाँ ऐसा 160 पंचायत है जहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यह हम लोग स्वीकृत करा चुके हैं और उसमें 38 विद्यालय में भवन निर्माण करा रहा है 31 तारीख तक। उसी की समीक्षा थी कि 31 मार्च तक हम लोग उसमें भवन निर्माण करके 1 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री जो शुभारंभ करेंगे हर पंचायत में कि अब बिहार के किसी भी पंचायत में ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, सभी जगह शुभारंभ हो जाएगा। उसी की तैयारी की समीक्षा अभी R.K. महाजन जो है अपर मुख्य सचिव हैं और संजय सिंह निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद अच्छा खाता पर हमारे नहीं, उनका फरवरी का वेतन 3-4 दिनों के अंदर दे देना है। जो हड़ताल पर हैं उनको 9 वर्ग नौकरी काम नहीं की जाएगा और हड़तालियों की सूची कि कितने टीचर हमारे हड़ताल पर है कितने नहीं, डीपीओ स्थापना बना के कल उसको भेज देंगे। शिक्षकों का धरना एवं भूख हड़ताल जारी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सह कार्यकारी अध्यक्ष राम नरेश महता की अध्यक्षता एवं जिला सचिव श्रवण चौधरी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 24वें दिन और भूख हड़ताल के चौथे दिन हायाघाट और हनुमान नगर के शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी रही। शिक्षक संघ के हायाघाट एवं हनुमान नगर दोनों प्रखंड का भूख हड़ताल चौथा दिन है। भूख हड़ताल, इस भूख हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपने वाजिब मांग को लेकर रहेंगे। सरकार जितने भी पत्र निकालेगी दमनकारी पत्र को हम जलाएंगे और उसका डट कर मुकाबला करेंगे। हमारी जायज़ मांगों को सरकार को देना ही होगा और उससे पहले हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे। एक ही बात है कि सरकार हमारे साथ छलपूर्वक अन्याय के साथ विभिन्न तरह का हथकंडा अपना रही है जिससे आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वह अन्याय अविलंब बंद करे और उसका वाजिब हक जो है उसको तुरंत मांग माने और उसको अपनी हठधर्मिता छोड़े। बस बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने सरकार की एडवाइजरी से डॉक्टरों को अवगत कराया। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की सूचना 3 घंटे के अंदर सिविल सर्जन को देनी होगी। रेलवे के डीआरएम पहुंचे दरभंगा, कोरोना से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। कोरोना की वजह से दरभंगा में रेलवे को भारी नुकसान, यात्रा से परहेज कर रहे मुसाफिर। पिछले 4 दिनों में लाखों का घाटा, यात्रियों ने वापस किए रेल टिकट। कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु तैयारियों को लेकर डीटीओ ने बस मालिकों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा, क्षमता से अधिक यात्री बिठाने पर 2 बसों से 13 हज़ार का जुर्माना। कोरोना को लेकर जहां पूरा विश्व सख्ते में है, वहीं दरभंगा के एक प्रोफेसर ने लाइव क्लास चलाकर मनवाया अपना लोहा। नल जल योजना के क्रियान्वयन में पिछड़ने वाले बीडीओ पर कार्रवाई तय, बोले जिलाधिकारी। और शीतला माता महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आपसे पुनः अपील कि आप कोरोना से डरे नहीं, लड़ें और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, जय हिंद।